हेलो दोस्तों, मैं हूं किशुन। आपका स्वागत है वीकली किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के बारे में। हमें इतिहास से पता चलता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास में बहुत रोचक रही है। 20वीं सदी में जब हमारा देश ब्रिटिश सरकार की गुलामी से मुक्त पाने के लिए संघर्ष कर रहा था, तब स्वतंत्रता सेनानियों को एक ध्वज की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि ध्वज स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का प्रतीक रहा है। सन 1904 में विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता ने पहली बार एक ध्वज बनाया, जिसके बाद में सिस्टर निवेदिता ध्वज से जाना गया। यह ध्वज लाल और पीले रंग से बना था। पहली बार 3 रंग वाला ध्वज सन 1906 में बंगाल के बंटवारे के विरोध में निकाले गए जुलूस में शशि चंद्र कुमार बोस लाए। इस ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में पीला और सबसे नीचे हरे रंग का उपयोग किया गया था। केसरिया रंग पर 8 अभिलेख कमल के फूल सफ़ेद रंग में थे। नीचे हरे रंग पर एक सूर्य और चंद्रमा बना था। बीच में पीले रंग का हिंदी में वंदे मातरम लिखा था। सन 1908 में सर भीखाजी कामा ने जर्मनी में तिरंगा झंडा लहराया और इस तिरंगा में सबसे ऊपर हरा रंग था, बीच में केसरिया, सबसे नीचे लाल रंग था। इस झंडे में धार्मिक एकता को दर्शाते हुए हरा रंग इस्लाम के लिए और केसरिया हिंदू और सफ़ेद ईसाई व बौद्ध दोनों धर्मों का प्रतीक था। इस ध्वज में भी देवनागरी में वंदे मातरम लिखा था और सबसे ऊपर 8 कमल बने थे। इस ध्वज को भीखाजी कामा, वीर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने मिलकर तैयार किया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय इस ध्वज को बर्लिन कमेटी ध्वज के नाम से जाना गया, क्योंकि इसे बर्लिन कमेटी में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अपनाया गया था। सन 1916 में पिंगली वेंकैया ने एक ऐसे ध्वज की कल्पना की जो सभी भारतवासियों को एक सूत्र में बांध दे। उनकी इस पहल को एस.बी. बोमान जी और उमर सोमान जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन का गठन किया। वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सलाह ली और गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बने। पिंगली वेंकैया लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बनाकर लाए, पर गांधी जी को यह ध्वज ऐसा नहीं लगा कि जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का एक झंडा, जो झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस की। तो हर वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन अर्थात 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को भारत के संविधान द्वारा अपनाया गया था। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तो 3 रंगों से बना है, इसलिए हम इसे तिरंगा कहते हैं। तिरंगे में सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में। ध्वज को साधारण भाषा में झंडा भी कहा जाता है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में हरा गहरा नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सिंह के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले चक्र की भांति है। चक्र की परिधि लगभग सफ़ेद पट्टी के चौड़ाई के बराबर है। चक्र में 24 तिलियां हैं। इतने में ही आज की वीकली बातों को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इसी तरह नई घटनाओं के बातों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।